बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आपकी ईद बखैर आफियत गुजरी होगी। डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से उसामा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो है पार्कव्यू सिटी लाहौर की मार्केट पोजीशन जो है रूडा की अप्रूवल के बाद वो क्या है। रूडा की अप्रूवल ने मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट में जो प्राइसेस हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको किस तरीके से इफेक्ट किया है और फेज 2 जो लॉन्च होने जा रहा है पार्कव्यू सिटी लाहौर का इस्लामाबाद की तर्ज पे, उसका क्या फ्यूचर है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस जो हैं इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को वो उन तमाम अफराद के साथ शेयर करें जो पार्कव्यू सिटी लाहौर में दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी तफसीली वीडियो का। हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है कि रूडा की प्रोविजनल अप्रूवल जो थी, उसने मार्केट को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है। मार्केट में रेट्स जो हैं इस वक्त अगर हम बात करें, ईद गुज़र चुकी है, मार्केट दोबारा जो है ओपन है और इस वक्त भी हमने देखा है कि रेट्स में कोई ख़ास तेज़ी देखने में नहीं आ रही। अगर हम रूडा की अप्रूवल से पहले और रूडा की अप्रूवल के बाद के पीरियड को कंपेयर करें, तो दोनों पीरियड्स में हमें रेट तकरीबन जो है वो सेम मिलते हैं। ये एक बहुत ही जो है मैं इसे कहूँगा कि बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट है कि रूडा से जो प्रोविज़नल मंज़ूरी आई थी, प्रोविज़नल एनओसी जो है उसकी डेवलपमेंट की जब खबर आई, तो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में जो है वो रेट्स आसमान से बातें करने शुरू हो जाएँगे। रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी ऐसा कुछ होता हमें नज़र भी नहीं आ रहा। इसकी नाज़रीन, सबसे पहली जो इश्यू हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि रूडा की जो एक्सेप्टेंस थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक फाइनल अप्रूवल होगी। फाइनल जो है वो एक एनओसी जो है वो इश्यू हो जाएगा, जो कि ना हो सका। ये एक प्रोविज़नल एनओसी जो है अवाम के सामने आया। अगर आप प्रोविज़नल और फाइनल एनओसी में फ़र्क जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हमारी 2 वीडियोज़ मौजूद हैं। पहली वीडियो में हमने इसका कंप्लीट लीगल एंड फैक्चुअल एनालिसिस किया है अप्रूवल के लेटर का और दूसरी वीडियो में हमने आसान अल्फाज में जो है इन्हीं चीज़ों को लोगों के सवालों के जवाब की फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर दिया था। तो वो दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, पहला जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया टॉपिक वो यही था कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल अप्रूवल आएगी, लेकिन एक प्रोविजनल अप्रूवल जो है वो सामने आई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी टुवर्ड्स फाइनल एनओसी। मगर मार्केट ने इसको जो है वो बहुत ख़ास जो है इसका कोई रिएक्शन पॉजिटिवली नहीं दिया। दूसरी बड़ी वजह जो है मार्केट में पार्कव्यू सिटी लाहौर की जो मार्केट है, अप्रूवल की न्यूज़ आने के बावजूद जो वो अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही, उसकी मेन वजह जो है वो काफ़ी सारे जो एक गैप अब क्रिएट हो चुका है इंस्टॉलमेंट प्लान में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो लोग जो ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उन दोनों में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। पिछले 6 महीने से पार्कव्यू सिटी लाहौर ने जितनी भी डील्स थी वो सब की सब ऑन ग्राउंड डील्स थी, जहाँ पे आपको पोज़ेशन वाला प्लॉट ऑन स्पॉट जो है वो मिल रहा था। वो लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी फाइलें खरीदी थी, इंस्टॉलमेंट प्लान पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके जो डिलीवरी है वो शायद कहीं पीछे रह गई। जिसकी वजह से एक जो है खलीज पैदा हो गई, लोगों का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ है और वो जो एक बहुत बड़ी रकम या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का चंक था जो कि फाइल्स की मद में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो स्टक हो चुका है। जब मार्केट से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मार्केट की ग्रोथ जो है वहाँ पे इफ़ेक्ट होती है। तो इसके लिए आपका जो कैपिटल है उसको रनिंग में लाने की ज़रूरत है। इंस्टॉलमेंट पे जब डिलीवरीज़ लोगों को मिलना शुरू होंगी, तो भी मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आप देखेंगे। तब तक जो है कोई बहुत तेज़ी का इम्कान हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ओवरऑल जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जो पार्कव्यू सिटी लाहौर में शायद 10, 15 या 20 अरब के करीब होगी, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंस्टॉलमेंट की मद में इस वक़्त स्टक हो चुका है। वो पैसा जो मार्केट से आउट है, जब पैसा मार्केट में आएगा, तो चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है वो जाएँगी। तीसरी और अहम वजह जो है वो ये है कि जो मार्केट सर्विलेंस है पार्कव्यू सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं कि अपने तौर पर फैब्रिकेटेड मैप्स जो हैं वो बना के लोकेशन को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे हमने सेकंड एंट्रेंस की बात की मुल्तान रोड की तरफ से, तो सोसाइटी इंतजामिया की तरफ से कभी भी इसकी जो है वो एग्जैक्ट कोई लोकेशन नहीं बताई गई, कोई जो है वो डेट नहीं बताई गई। इंटेंशन जरूर डिस्क्लोज की गई है कि वहां से एक मुल्तान रोड से एंट्रेंस जो है वो ओपन होगी, लेकिन इससे पहले कि ऑफिशियली हमारे पास कोई अनाउंसमेंट आए, कुछ लोगों ने पहले ही नक्शों पे जो है वो लाइनें जो है वो खींच दी हैं कि वो कुछ इन्वेंट्री को जो है जरा हाईलाइट कर सकें, जो कि अदरवाइज इतनी अच्छी लोकेशन की शायद इन्वेंट्री नहीं है। ये सारी चीजें थ्रू सोशल मीडिया जो है वो लोगों ने इस पे अपना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिया है, और यही वजह है कि ओवरऑल थोड़ी सी जो ब्रांड की भी सेंटिमेंट है वो भी इस चीज से इफेक्ट हुई है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं रूडा अप्रूवल के बाद किस ब्लॉक में क्या रेट चल रहे हैं और किस ब्लॉक पे रूडा अप्रूवल के बाद जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है। शुरू करते हैं हमारे एलडीए अप्रूव ब्लॉक्स के ऊपर, जिसमें हमारे जेड, जैस्मिन और सफ़ायर ब्लॉक शामिल हैं। जेड, जैस्मिन और सफ़ायर ब्लॉक जो हैं, इनका रूडा अप्रूवल से किसी तरह का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। ये वो तमाम ब्लॉक्स हैं जो प्रीवियसली एलडीए से अप्रूव थे। यहाँ पर वापडा की बिजली मौजूद है और सुई गैस की सहूलत भी मौजूद है। रूडा की अप्रूवल के बाद जो है एक चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये फाइनल अप्रूवल होती तो इन ब्लॉक्स में रेट के जो है ऊपर जाना या बढ़ना वो कम हो जाता। यहाँ पे इस वक्त भी 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जो है वो इसकी प्राइस है, और अवेलेबिलिटी भी बहुत महदूद है। लेकिन इन ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही यहाँ पे प्राइस इस वक़्त जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही है, वही फैसिलिटीज़ जो हैं वो एग्ज़िस्ट कर रही हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि ये ब्लॉक भी जो है रूडा के ओवरऑल मास्टर प्लान के अंदर शामिल हो जाएँ, क्योंकि लाहौर क्यू सिटी लाहौर के किसी ब्लॉक पर, किसी हिस्से के ऊपर जो है अब एलडीए की कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो एलडीए का जो टैग है, इसकी एज़ ऑफ नाउ आज के दिन में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोई अहमियत इन ब्लॉक्स के लिए वो नहीं है। अलबत्ता चूँकि एलडीए की वजह से वहाँ पर पहले ही जो वापडा की बिजली थी और सुई गैस की सहूलत मौजूद थी, तो उन उसका रिहायशियों को जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। रजिस्ट्री इंतकाल की सहूलत जो है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ उन ब्लॉक्स में जो है वो अवेलेबल नहीं है। चलते हैं कुछ ब्लॉक्स की, टोपैज़ ब्लॉक की बात करते हैं। टोपैज़ ब्लॉक में 10 मरला जो है वो प्रीवियसली एलडीए से अप्रूव था। वहाँ पे प्राइस 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान 10 मरला प्लॉट की है। 5 मरला प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की कीमत में आपको वहाँ पर ये प्लॉट मिलता है, जो कि एलडीए अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन रूडा की जो अप्रूवल है उसमें शामिल है। टोपैज़ ब्लॉक के ऊपर जो वहाँ पे कीमतें ज़्यादा होने की वजह यही है कि वो इलाका जो है बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं। आपके सेकंड राउंड अबाउट के वो बिल्कुल करीब मौजूद है, लोकेशन बहुत उसकी आइडियल है। इस वजह से उसके जो रेट्स हैं वो मुस्तहकम है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े रूडा की अप्रूवल के बाद और कम भी नहीं हुए। यही जो हालत है वो एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक की है, जहाँ पे इस वक़्त ऑल ड्यूज़ क्लियर 5 मरला प्लॉट की कीमत जो है वो इस वक़्त 80 से 85 लाख रुपए तक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक भी अपनी लोकेशन की वजह से अपनी कीमत को मुस्तहकम किए हुए है। रूडा की अप्रूवल का इसके ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रोज ब्लॉक की अगर हम बात करें, वो भी अपनी लोकेशन की वजह से अपनी पोजीशन मुस्तहकम किए हुए है। 80 से 85 लाख रुपए वहां पे इस वक्त 5 मरला प्लॉट की प्राइस चल रही है। इसके सामने रोज ब्लॉक के जो है वो जामे मस्जिद जो है इस रमजान में वहां पे तरावी का भी एहतमाम हुआ और जुम्मा की नमाज भी वहाँ बाकायदगी से अदा होती है। इसके सामने ही जो है वो पार्क्यू का ज़ू भी वाक़ है, मेन कमर्शियल मार्केट है। तो ये ब्लॉक भी जो है अपनी लोकेशन की वजह से अपने अच्छे रेट्स के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। रूडा की अप्रूवल के आने के बाद इसमें भी कोई ख़ास जो है इज़ाफ़ा हमें देखने में नहीं मिला। ब्लॉक की ट्यूलिप ब्लॉक भी सेम 80 से 85 लाख रुपए की प्राइस टैग के अंदर ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट 5 मरला आपको मिल जाता है। इसकी बैक साइड पे जो है वो बकरा मंडी की बाउंड्री है, तो वहाँ पे कुछ सस्ते प्लॉट आपको 70 से 75 लाख रुपए में भी मिल जाते हैं। ट्यूलिप ब्लॉक में भी रेट्स जो हैं मुस्तहकम हैं। ट्यूलिप एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त आपको 60 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए की ब्रैकेट में ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। अब हम चलते हैं उन दो ब्लॉक्स की तरफ जहां पर लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें थी और लोगों की बहुत बड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि रूडा की अनाउंसमेंट के बाद यहाँ रेट्स पे बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक की। डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक में इस वक्त आपको 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए की ब्रैकेट जो है उसमें 5 मरले का प्लॉट मिलता है। ये दोनों वो ब्लॉक्स हैं जहां पर पार्कव्यू सिटी लाहौर में 70 से 80% जो कस्टमर्स आते हैं, जो रिहायशी बनते हैं पार्कव्यू सिटी लाहौर के, वो इस एरिया को प्रेफर करते हैं।
डायमंड प्लेटिनम ब्लॉक में अगर आपके पास 1 करोड़ 30 से 40 लाख रुपए हैं तो आप अपना घर बना के रहने की पोजीशन में आ जाते हैं। डायमंड प्लेटिनम ब्लॉक्स के रेट में सरप्राइजिंगली रूडा की न्यूज़ के बाद किसी तरह की कोई चेंज नहीं आई। ये सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था जो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि मार्केट में एक्चुअली जो है वो स्लंप एग्जिस्ट कर रहा है। मार्केट में स्लंप मौजूद है, लेकिन चूँकि आपके जो वो ब्लॉक्स जहाँ पर रेट्स मुस्तहकम हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल पारक्यू की जो मार्केट है, उसमें आपको स्लंप नज़र नहीं आता। अगर हम डायमंड, प्लैटिनम और ओवरसीज़ ब्लॉक को देखें, तो हमें क्लियर ये बात नज़र आती है कि मार्केट में इस वक़्त 20 टू 30% का डाउनफॉल या स्लंप जो है, वो मौजूद है। मगर इसमें भी डायमंड और प्लैटिनम ने जो है, वो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स, जो कि 50 से 60 लाख की कैटेगरी वाले हैं, वहां पर रेट्स मुस्तहकम हैं। प्लैटिनम ब्लॉक की मैंने खास तौर पर बात करनी थी इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे दो सेक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक सेक्शन है जहाँ पे प्लॉट की कीमतें 50 से 60 लाख हैं, वहां पे रेट बिल्कुल नहीं गिरते, और एक सेक्शन है जहाँ पे कीमत जो है वो 37 से 38 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए है, और वहां पे कीमतें ऑलरेडी 4-4 5-5 लाख रुपए माइनस में जा चुकी हैं, और ट्रेड भी बहुत ही स्लो है। इसकी वजह जो है वो इन ब्लॉक्स की लोकेशन है। पार्क्यू सिटी लाहौर में हमेशा घर बनाने वाला एंड कस्टमर जो है वो मौजूद रहता है। ये सोसाइटी जब इसकी रूडा की अप्रूवल की कोई खैर खबर नहीं थी, उस वक्त भी ये कस्टमर मौजूद था। अब रूडा की अप्रूवल की तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, बात जो है बहुत आगे एनओसी की बढ़ चुकी है, तो इस वक्त भी वो कस्टमर जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि घर बनाने वाला कस्टमर पार्क्यू की मार्केट में मुसलसल मौजूद है। जो स्लम्प आया है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से है। वो लोग जो कि सस्ते प्लॉट लेकर किया करते थे, वो चीज़ मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी है। मार्केट अपनी एक्चुअल जो डिमांड है मार्केट की, जो रेजिडेंशियल डिमांड है, लोगों की घर बनाकर रहने के लिए डिमांड है, उसके मुताबिक मार्केट ऑपरेट कर रही है। यहीं यहाँ अगर जो है वो घर बनाने वाले कस्टमर्स की तादाद में इजाफा हो जाए, लोगों की सेविंग में इजाफा हो जाए, लोगों के पास अचानक से कहीं कोई पैसा आ जाए, तो भले रूडा की अप्रूवल नहीं भी हो, तो इन ब्लॉक्स में जो अच्छे प्लॉट्स की जो कीमतें हैं, वो बहुत हद तक बढ़ जाएँगी। लेकिन चूँकि मुल्क की सूरत-ए-हाल इस तरह की है, महँगाई इतनी है कि लोग सेविंग्स जनरेट नहीं कर पा रहे और सिर्फ़ अपनी पुरानी सेविंग्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स पर ट्रेडिंग जो है वो मौजूद है, कीमतें मुस्तहकम हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाले जो कुछ ऐसे प्लॉट्स जिनकी लोकेशन बहुत आइडियल नहीं थी, वो बहुत नीचे जा चुके हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक में जो है आपको इस वक़्त ये प्लॉट 40 से 42 लाख की प्राइस रेंज में अवेलेबल है, जो कि जिसमें पोज़ेशन चार्जेज़ शामिल नहीं हैं। लैंड कोटे के प्लॉट्स आपको 38 से 40 लाख में भी मार्केट में दस्तयाब हो जाते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी रेट्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। उसकी वजह मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पार्क्यू में इस वक़्त सिर्फ़ वहाँ रेट बढ़े हैं, जहाँ पर आपके प्लॉट की लोकेशन अच्छी है, जहाँ पर कोई भी शख़्स जो है वो अपना घर बनाकर रहना चाहेगा। अगर आपका प्लॉट ऐसे इलाके में है जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, ऑलरेडी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आपका प्लॉट बिक भी जाएगा, या आप वहाँ पे जो उसकी ट्रेडिंग है वो भी तेज़ होगी, मुनासिब रेट में हो जाएगी, बहुत अच्छे रेट पे वहाँ पर भी नहीं होगी। तो अगर आपके पास कोई इन्वेंटरी है, तो आप उसको होल्ड कर दें। अगर आप कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ और क्रिस्टल ब्लॉक की जिस तरफ पिछले 6 से 8 महीने में पार्क्यू सिटी लाहौर की डील्स चल रही हैं, और थोड़ा-सा आपको इसका रिव्यू देते हैं। सबसे पहली जो पिछले साल अगस्त में हमारी पार्क्यू सिटी लाहौर की डील थी, ऑन ग्राउंड पोज़ेशन प्लॉट की, वो फ्रीडम डील थी, जहाँ पर लोगों ने जो है वो अराउंड 60 लाख की एवरेज में 5 मरला के प्लॉट खरीदे थे। इसके बाद जो डील दी गई उसमें इसी एरिया में ही प्लॉट दिए गए, लेकिन उसकी कीमत 65 लाख कर दी गई। लेकिन प्लॉट्स जो हैं वो फुल पोज़ेशन पेड कर दिए गए। इससे वो लोग जिन्होंने फ्रीडम डील में प्लॉट खरीदे हुए थे, वो नुकसान में चले गए बजाय कि उनको फ़ायदा होता। अब इसी एरिया में ही जो है वो एक तीसरी डील चल रही है, जहाँ पे प्लॉट की कीमत ऑल ड्यूज़ क्लियर 10 लाख रुपए पोज़ेशन चार्जेज़ शामिल करके वो 70 लाख रुपए कर दी गई है। यहाँ पे भी ट्रेडिंग कदरे स्लो है, और ख़ास तौर पे वो इन्वेस्टर जो कि फ्रीडम डील में मुतासिर हुआ, वो जो है अब वे आउट ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं सिल्वर और पर्ल ब्लॉक के बारे में। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाह रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन करूँगा कि वो लोग जो कि फाइल्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है सिल्वर और पर्ल ब्लॉक में,
वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें। उनकी इन्वेस्टमेंट की इस वक़्त ये पोज़ीशन है कि मार्केट में मर्जिंग की जो है वो ऑप्शन फाइल्स की इस वक़्त ख़त्म हो चुकी है। रमज़ान के महीने में कोई डिस्काउंट चल रहा था फाइल्स के ऊपर, हम फाइल्स का काम जो है वो नहीं करते। बार-बार मैं जो है इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन ग्राउंड प्लॉट का काम करते हैं। तो इन फाइल्स के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर वही लोग गाइड कर सकेंगे जिनसे आप लोगों ने ये फाइल्स वग़ैरह ली हुई हैं। अलबत्ता हमारा काम है आपको ये बताना कि ऑन ग्राउंड जो है वहाँ पे क्या सिचुएशन है। सिल्वर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 20 टू 30% जो है वो डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी पोज़ेशनेबल स्टेट में नहीं है। वहाँ पे अभी जो है पार्क सिटी लाहौर ने पोज़ीशन अनाउंस नहीं की। पर्ल ब्लॉक की बात करें तो अराउंड जो है वो एरिया उसका डेवलप है, लेकिन अगेन वो पोज़ेशनेबल स्टेटस में इस वक़्त नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं जो फाइल्स वगैरह के, तो अराउंड कोई 20 टू 30% जितनी भी आपने अमाउंट इन फाइल्स में पे की हुई है, अगर आप मार्केट में बेचने के लिए आते हैं तो 25 से 30% का जो है वो आपको पेड अमाउंट के ऊपर नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। पोजेशन की बात करें तो सुनने में यही आ रहा है कि जून 2024 में कोई इसके बारे में कोई खुशखबरी मिल सकती है उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर एक साथ में सिल्वर और पर्ल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इसके साथ हम ये आपको दोबारा इस चीज़ पे जो है रिपीट करेंगे इस चीज़ को कि जितने भी हमने जो फैब्रिकेटेड या जाली नक्शे डीलर्स की तरफ से बने हुए हैं, जो कि रंगीन नक्शे हैं, पारक्यू का नक्शा जो ऑफिशियल है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। जितने भी कलरफुल मैप्स हमने देखे हैं, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी की गई है, वो ये सिल्क में की गई है। इसकी वजह ये है कि इसका जो पार्शियल एरिया है वो डेवलप्ड है और जो इसका पार्शियल एरिया है वो नॉन डेवलप है। तो आप वहाँ पर ज़मीन पे जाके इस पोज़ीशन में नहीं होते कि आप प्लॉट नंबर को पहचान सकें, क्योंकि कोई जो है वो स्ट्रीट साइंस नस्ब नहीं है कि जो आपके प्लॉट की निशानदेही करें। तो यहाँ जो है वो लोग जो फ्रॉड करते हैं मार्केट में, उनके लिए फ्रॉड करना थोड़ा-सा आसान है। तो आप मोहतात रहिएगा, हमेशा पारक्यू सिटी लाहौर के ऑफ़िशियल मैप को आपने फ़ॉलो करना है जब भी आपने पारक्यू में कोई बाइंग करनी है। अगर आपने प्लॉट का डेवलपमेंट स्टेटस मालूम करना है, तो आपने बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाके उससे मालूम करना है। किसी की कई ज़ुबानी कही हुई बात पर बराए मेहरबानी यकीन ना किया करें, बाद में आपको फिर नुकसान उठाना पड़ता है और मतलब हमारे सामने डिफरेंट इस तरह के केसेस भी मौजूद हैं। अगर आप पार्क्यू सिटी लाहौर में कोई सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं ऑन ग्राउंड पोज़ीशन प्लॉट की, तो आप हमारे साथ नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ के बारे में जो है आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारी साइट्स को विज़िट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ हमारी आप लोग हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज़ दी जाएँगी।